हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है, हमने क्लास 9th में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन जैसे यहाँ पे लिखा है, द एक्सप्रेशन विच कंटेन्स वन और मोर टर्म्स विद नॉन जीरो कोएफिशिएंट इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। एक ऐसी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब जैसे ये कोई भी टर्म्स को कंबाइन करके हमारी एक्सप्रेशन बनती है। जैसे हमारी ये एक टर्म है, दूसरा ये टर्म है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म होगी, ये दूसरी टर्म होगी, दोनों को मान लो कंबाइन करते हैं तो एक एक्सप्रेशन बनती है। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे सिंगल टर्म है, यहाँ पे दो टर्म्स है, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स होगी और नॉन जीरो कोएफिशिएंट्स, नॉन जीरो कोएफिशिएंट्स को हम लेंगे यहाँ पे। बोलने का मतलब है कि यहाँ पे एक्स के साथ जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आएगा तो वेरिएबल भी जीरो हो जाएगा। तो ये इसका बोलने का मतलब है कि नॉन जीरो कोएफिशिएंट, तो उसको बोला जाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल कैन हैव एनी नंबर ऑफ टर्म्स। तो जैसे बताया, इसमें कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, तो कोई लिमिट नहीं है कि इसमें एक या दो या तीन टर्म्स होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स भी होंगे, कांस्टेंट भी होंगे। जैसे वेरिएबल का मतलब जैसे एक्स हो गया, ये यहाँ पे वेरिएबल का काम कर रहा है, यहाँ पे ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है। ठीक है, तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स भी होंगे और कांस्टेंट भी होंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो मैं 5 ऐड कर देता हूँ, तो ये क्या बन गया, इस ऐसी एक्सप्रेशन वेरिएबल्स भी हैं, कांस्टेंट भी हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल की एक खास बात होती है कि इसके जो पावर्स होते हैं, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, पावर्स ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। तो इसका जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब है, होल नंबर हमारे कौन से होते हैं, जो जीरो से लेके ऑन गोइंग आगे चलते रहते हैं, जीरो से लेके आगे सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं, जीरो उसमें इंक्लूड होता है। तो इसका जो पावर है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर। बोलने का मतलब है कि इसका पावर हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, या कुछ ऐसा नहीं आना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, मान लो हमने कोई भी एक्सप्रेशन लिखी है, जैसे मान लो हमें ऐसा लिख दिया, 2x⁻−5 प्लस 3x प्लस 6, मान लो ये कोई मैंने एक्सप्रेशन लिखी है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका जो पावर है वो क्या रहा है, -5। तो हमने क्या वहाँ पे पढ़ा कि जो इसका पावर होगा वो होल नंबर होगा। तो नेगेटिव तो होल नंबर पावर कभी भी नहीं होगा, होल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। या फिर मान लो इस तरह से अगर कोई एक्सप्रेशन आती है, जैसे मान लो 5x का पावर 1/2 प्लस 5, कुछ भी लिख दो ऐसे। ठीक है, तो मान लो इस तरह से कोई एक्सप्रेशन मैं लिखता हूँ, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हमारा जो होल नंबर होते हैं ये तो फ्रैक्शन में आ गया 1/2। तो ये भी हमारा जो है, ये पॉलिनोमियल की एग्जाम्पल नहीं है। या फिर कई बार ऐसा दिया होता है, जैसे मान लो ऐसे लिख दिया, 3x पावर, जैसे 1/2 लिखा, तो कई बार ऐसे लिख देते हैं ये, √2 लिख दिया, कुछ भी लिख देते हैं ये, प्लस 3x। तो बोलने का मतलब है, इसको भी अगर हम लिखेंगे तो 3x का पावर क्या है, ये 2 का पावर कितना आ गया, रूट का √2 आ गया ना। रूट का मतलब क्या होता है, पावर कितना, 1/2। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी एक एग्जाम्पल नहीं है इसका, पॉलिनोमियल का ये भी एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं अभी पॉलिनोमियल। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन जो है। आगे हमने डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी क्लास 9th में सीखा है, तो यहाँ भी एक बार थोड़ा रिवाइज कर ही लेते हैं। जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, वही उसका डिग्री होगा। एग्जाम्पल अगर देखें, हमने एक पॉलिनोमियल लिखा है, पॉलिनोमियल को हम लोग पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। मान लो हमारा एक्सप्रेशन अगर एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है तो पी ऑफ एक्स लिखेंगे, अगर टी की फॉर्म में दिया है तो उसको पी ऑफ टी लिखेंगे, अगर कोई और फॉर्म में दिया है, यू की फॉर्म में लिखेंगे तो दिया है तो पी ऑफ यू लिखेंगे। तो कोई भी अगर एक्सप्रेशन हमको इस तरह से दिया है, जैसे यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 5 है, तो 5 जो होगी इसकी क्या होगी, डिग्री। तो पॉलिनोमियल की डिग्री किस तरह से देखते हैं वो भी आपने सीखा होगा अभी। उसके बाद हमने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में भी पढ़ा था, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे
लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर से हमको समझ आता है कि लीनियर का मतलब क्या होता है, वन। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, जिसका ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होगा, वन होगा, तो वो हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। जैसे यहाँ पे 2x+5 है, तो x हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, तो डिग्री हमेशा वेरिएबल की हम लोग देखते हैं। तो x की पावर क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है का मतलब क्या होता है, वन है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है कि ऐसा हमारा पॉलिनोमियल जिसका हमारा जो डिग्री होगा वो क्या होगा, टू होगा। जैसे यहाँ पे 2x का पावर क्या लिखा हुआ है, टू लिखा है। ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक आ गया। क्यूबिक में क्या होगा, जो हमारा डिग्री होगा वो कितना होगा, थ्री होगा। वहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री, जिसका पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल का डिग्री जिसका थ्री होगा उसको बोला जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसका नेक्स्ट देखते हैं अभी। जैसे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का वैल्यू, जैसे कोई भी हमने पॉलिनोमियल लिया है, जैसे पी एक्स हमने ये ले लिया है, ये एक एक्सप्रेशन है एक्स की फॉर्म में, तो ये पॉलिनोमियल है 5x² - 4x+2। अच्छा जी, अभी वैल्यू ऑफ ए गिवन पॉइंट, कोई हमको पॉइंट दे दिया, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट दे दिया, मान लो x बराबर टू दे दिया, ये जो x लिखा है इसके यहाँ पे मैंने कोई भी पॉइंट की वैल्यू पुट कर दी, इस x की जगह मान लो मैंने टू पुट कर दिया, तो जो टू पुट करके जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो होगा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। यानी गिवन पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, वो है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि अगर इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स एंड अल्फा इज ए रियल नंबर, अल्फा कोई हमारा रियल नंबर है, पॉलिनोमियल हमारा पी एक्स में दिया हुआ है, और अल्फा कोई रियल नंबर है, रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, जो भी नंबर हमने पढ़ा था क्लास, जिसका पिछला चैप्टर में, रियल नंबर क्या होता है हमारे, रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, रैशनल इरेशनल कोई भी आ जाते हैं। ठीक है। तो अल्फा हमारा कोई भी रियल नंबर है, कोई भी नंबर अपने मन में सोचो, देन द वैल्यू ऑब्टेन बाय पुटिंग एक्स बराबर अल्फा, उस केस में हम एक्स को अल्फा पुट कर, अल्फा का मतलब अल्फा कोई रियल नंबर है, मान लो मैंने यहाँ पे एक्स लिया टू, सॉरी ये टू ले लूँ, मान लो अल्फा हमारा यहाँ पे क्या है, टू। तो जब हम x को 2 के बराबर रखेंगे और इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो उसी को बोला जाएगा वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स बराबर अल्फा। ठीक है। जैसे पी एक्स की फॉर्म में ये हमको दिया हुआ पॉलिनोमियल, तो हम ये टू जो है, टू जो जो डेफिनेशन में अल्फा बोल रहे हैं ना, तो ये टू जो है यही हमारा जो है अल्फा का काम कर रहा है। ठीक है। तो इसकी वैल्यू रखते हैं, अभी मान लो टू अगर रखते हैं हम लोग, एक्स की जगह पर कितना टू रखते हैं, देखते हैं वैल्यू पॉलिनोमियल की क्या निकलती है टू पे। तो 5 यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे और इसका स्क्वायर है -4 इंटू एक्स, एक्स कितना है हमारा 2 है, और प्लस का 2, तो कितना आएगा ये 5 इंटू 2 2 ज़ा 4 -4 2 ज़ा 8 +2। ठीक है। तो ये कितना आ गया 20 आया, प्लस प्लस माइनस माइनस, और 8 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है। तो 20 में से हम क्या करेंगे, अगर 6 माइनस करते हैं तो कितना आता है 14। ठीक है। तो ये है हमारा वैल्यू एट अ गिवन पॉइंट। अगर मान लो वो पॉइंट अगर हमको 2 दिया है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉलिनोमियल का कितना वैल्यू निकलेगा, उसी को बोला जाता है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है उस पे, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको ऐसे बताता हूँ, डेफिनेशन बाद देखते हैं, बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो पी एक्स कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, 4x² माइनस +2x - 20 हमको दे रखे है। अगर इस पॉलिनोमियल में मैं कोई भी ऐसी वैल्यू डालता हूँ जिसको डालने के बाद ये पूरा जो पी एक्स है, ये हमारा इसका आंसर कितना आता है, जीरो, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोला जाएगा कि ये है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एट एक्स बराबर 2 रखा है। ठीक है। तो मैं x को अगर 2 रखता हूँ, मान लो यहाँ पे, जहाँ पे x है वहाँ क्या रखता हूँ 2,
तो देखते हैं ये 0 आता भी है कि नहीं। 4 जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की का रखेंगे 2 माइनस का 20। तो कितना आ जाएगा ये 2 टू जा 4 हो जाएगा, और 4 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 प्लस 2 टू जा फिर से 4 माइनस 20। कितना आ गया ये 16 प्लस माइनस माइनस 20 में से 4 गया फिर से माइनस का 16, तो कितना आ गया 0। तो बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो क्या है x बराबर 2। तो ये 2 जो है वो क्या है इसका पूरा इस पॉलिनोमियल का क्या है 0। हम बोल सकते हैं कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। सॉरी। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जैसे आपने सीखा कि कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हम कोई भी वैल्यू डालें, एक ऐसी उसमें वैल्यू डालें कि हमारा पूरा पॉलिनोमियल क्या आ जाए 0, तो उसको बोला जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। अभी इसके बाद एग्जाम्पल को भी सॉरी इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ए रियल नंबर अल्फा, कोई हमारे पास जो अल्फा है, जैसे अल्फा हमने 2 लिया था ना पिछले पहले भी, तो इसको भी इसको रियल नंबर मान के चलो। रियल नंबर हमारे पास कोई अल्फा है इज सेट टू बी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। पी एक्स का इसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कब बोलेंगे, जब पी ऑफ अल्फा हमारा क्या आ जाएगा 0, यानी कि पी ऑफ अल्फा उस रियल नंबर को हम उसमें पॉलिनोमियल में पुट करें और हमारा रिजल्ट क्या आ जाए 0। जैसे हमने यहाँ पे ये हमारा अल्फा का काम कर रहा है, यहाँ पे अल्फा को पुट किया था तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया 0। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि ये क्या है 2 जो है वो क्या है इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का क्या है 0, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अभी जैसे हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी जैसे यहाँ पे इसी तरह से मान लो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दे रखी है, तो अगर बोलेंगे कि भाई इसका जीरोस कैसे पता करेंगे, हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो किस तरह से फाइंड आउट करना है, तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था क्लास 8 से। हम लोग सीखते आए हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो जिसको अगर थोड़ा सा भी इसमें डाउट है तो वो अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड समझाने से पहले मैं कोई आपको थोड़ी सी इसके बारे में बता देता हूँ, ताकि अगर जिनके भी डाउट इसमें हैं तो वो क्लियर हो जाएं। जैसे मान लो हम लोग अगर लिखते हैं माइनस माइनस, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है प्लस। दोनों तरफ अगर माइनस माइनस है तो क्या करते हैं हम लोग प्लस करते हैं। वो अलग चीज़ है कि हम लोग साइन जो है वो बड़ी टर्म का लगाते हैं, उसको बाद में देखते हैं। माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अगर हम दोनों प्लस का रखेंगे तब भी रिजल्ट क्या मिलता है हमको प्लस। दोनों का साइन अगर प्लस का है तब भी प्लस आता है। और मान लो अगर एक प्लस है एक माइनस है तब भी क्या आता है, सॉरी तब क्या आता है प्लस माइनस माइनस। और अगर मान लो ये माइनस को मैं पहले लिखता हूँ प्लस को लिखता हूँ बाद में, तो रिजल्ट हमको तब भी क्या मिलता है माइनस। लेकिन इसमें क्या होता है जो साइन होता है वो हमेशा क्या देखते हैं हम बड़ी टर्म का। तो ये थोड़ा ध्यान में आपको रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। साइन जो आएगा वो आएगा बड़ी टर्म का। ठीक है। तो साइन हमेशा बड़ी टर्म का आएगा। ठीक है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है इसमें। चलो इसको देखते हैं, अभी क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। जैसे इसमें मैं आप बताता हूँ आपको क्या होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 2। ठीक है। एक्स का 7 है और ये हमारा कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जैसे 2 यहाँ पे है, और जो भी कांस्टेंट होता है फर्स्ट और लास्ट की होती है मल्टीप्लाई। तो अगर मान लो मैं 2 और 5 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा मेरा 5 2 जा 10। तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास कितना आ गया 10। अच्छा। अभी अभी हमको दो नंबर ऐसे लेने हैं कि मैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 10 आ जाए, और उन्हीं दो नंबर को प्लस करूं या माइनस करूं तो मेरा कितना आना चाहिए, ये प्लस का 7x आना चाहिए। ठीक है। पहले देखते हैं 10 के फैक्टर। 10 हम आता कैसे कैसे है 10। 10 आता है 5 2 जा 10। ठीक है। और कोई तरीका नहीं है, 5 2 जा या 2 5 जा, यही एक तरीका है। या फिर इसको
10 इंटू वन लिख सकते हो, 10 वन जो 10, ठीक है। लेकिन ये जो हमने पेयर बनाए 5 का और 2 का, 10 का 1 का, इसमें से कौन सा जो पेयर है वो फिट बैठ रहा है यहाँ पे, कि जिनको हम प्लस करें तो हमारे पास 7x आ जाए। देखो इसको 10 और 1 11 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको 5 और 2 अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, 5 और 2 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7x। तो इसका मतलब है जो पेयर बनेगा वो 5 और 2 का बनेगा, 5 और 2 का बनेगा, ठीक है। तो इनको किस तरह से रखेंगे हम लोग, प्लस करके चाहिए हमको, तो हम दोनों प्लस का साइन लेंगे। देखो अगर मैं लिखूँगा 5x प्लस 2x, तो कितना आएगा, दोनों अगर प्लस का होगा, दोनों प्लस का होगा तो साइन प्लस का आएगा, यानी कितना आएगा 7x। तो हमको क्या चाहिए, हमको 7x ही चाहिए। इसका मतलब है हमको जो 7x को ब्रेक करना है वो इस फॉर्म में करना है, 5x प्लस 2x, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को बिल्कुल सेम रखेंगे, सिर्फ सेंटर वाली को ब्रेक करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखेंगे, देखो पेयर जो बना 5 का और 2 का बना, तो हम पहले किसको रखेंगे वो डिसाइड करता है हमारा, कि यहाँ पे है क्या। ये यहाँ पे कितना 2 है, अगर मैं 5 को पहले लिखूंगा तो 2 और 5 में कुछ कॉमन नहीं आएगा। मैं 2x को पहले लिखता हूँ, 5x को बाद में लिखता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ 2x प्लस 5x और लास्ट में क्या है प्लस का 5, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया है, बस ये फर्स्ट वाली टर्म सेम एज इट इज रखी है, लास्ट वाली सेम रखी है, सेंटर वाली जो मिडल टर्म है उसको स्प्लिट करके लिखा है। यहाँ पे 7x को लिखा है 2x प्लस 5x, ठीक है। कैसे चला पता, दोनों का किया था हमने मल्टीप्लाई, हमारा आया 10। हमने दो नंबर लिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आ जाए 10 आ जाए, और उन्हीं दो नंबर को हम प्लस करें या माइनस करें तो 7 आ जाए, क्योंकि माइनस करने पे तो 7 आएगा नहीं, तो ऑब्वियसली प्लस करने पे आएगा, तो प्लस हमने किया इनको। अभी इन दो जो फर्स्ट टू टर्म्स है इनमें से कॉमन निकालना, क्या निकलता है, और लास्ट की दो टर्म में से। तो फर्स्ट की टू टर्म में से अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो मेरा निकलता है 2x। 2x जब मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी बाहर है और 2x थे, 1x बाहर है तो एक रहेगा अंदर, प्लस यहाँ पे 2x ही है तो वो ऑलरेडी हमने कॉमन ले रखा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, ठीक है। तो ये मत सोचना कि 2x बाहर है तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे 2x की x से तो आएगा 2x का स्क्वायर, 2x को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 2x। अभी प्लस प्लस का साइन है तो प्लस का लगा लो। अब यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है हमको, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, x तो है नहीं तो 5 भी कॉमन आएगा। तो 5 जब कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा x, आगे क्या है प्लस का साइन है, और 5 तो कॉमन है बाहर, तो यहाँ क्या बचा 1, 5 1 जा 5, ठीक है। 5 इंटू एक्स 5x। ये जो हम x प्लस वन यहाँ पे बचा, x प्लस वन यहाँ पे जो ब्रैकेट में हमने ये लिखा, ये दोनों का हमको सेम दिखना चाहिए। ये दोनों टर्म्स क्या आनी चाहिए हमारी सेम, अगर सेम आ रही है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम जा रहा है, अगर गलत है तो फिर क्वेश्चन में गड़बड़ हुआ है। तो x प्लस वन को हम लोग दोनों को, अब दोनों एक जैसी टर्म है, जो x प्लस वन तो उसको कॉमन ले लेंगे, x प्लस वन को, x प्लस वन हमने कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, जो बाकी बचा यानी कि 2x प्लस 5 बचा तो यहाँ पे लिखेंगे उसको 2x प्लस का 5, ठीक है। तो x प्लस 5 सॉरी x प्लस वन और 2x प्लस 5, तो अगर इनके ज़ीरोज़ हमको निकालने हैं तो इसको क्या पुट करना पड़ेगा 0। तो x प्लस वन इक्वल्स टू भी 0 कर दो, x प्लस वन को भी इक्वल्स टू 0 कर दो, और साथ में क्या बचा 2x प्लस 5, इसको भी क्या कर लो 0। 2x प्लस 5 ही है ना, 2x प्लस 5, हाँ 2x प्लस 5 है। तो ये x कितना आ जाएगा 1 वहाँ जाएगा तो माइनस का 1, और 2x इक्वल्स टू 5 वहाँ जाएगा तो माइनस का 5, और x कितना आ जाएगा -5, और 2 मल्टीप्लाई से जाएगा कहाँ पे डिवाइड में। तो ये x बराबर -1 और x बराबर -5/2, ये इसके क्या है जीरोस। जीरोस का मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर हम x की ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे उस इक्वेशन में, जैसे फर्स्ट हमारा इक्वेशन जो ये वाला इक्वेशन था, अगर इसमें ये दोनों वैल्यू मैं अगर बारी बारी पुट करता हूँ तो मेरा ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, पूरा इक्वेशन मेरा 0 बन जाएगा, ठीक है। आप लोग पुट करके देख भी सकते हो इसको। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। जिसको अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो यहाँ पे हम लोग एक बार फैक्टर का अगर डाउट है जिसको, तो इसको भी एक बार ले लेते हैं। ये हम मैंने क्वेश्चन एक और लिखा है आपके लिए, ठीक है, इसके भी फैक्टर हम लोग करके देख लेते हैं एक बार।
जैसे आप मैंने आपको बताया था कि जब दोनों माइनस के होंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अगर दोनों प्लस का है तब भी हम लोग क्या करते हैं, प्लस, तो नहीं सेम सेम साइन है, अगर दोनों माइनस के तो प्लस, प्लस प्लस है तो तब भी प्लस किया जाएगा। और अगर एक माइनस का एक प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस। और अगर पहला प्लस दूसरा माइनस है तब भी क्या करेंगे, माइनस। लेकिन इसमें क्या होता है, साइन हमेशा किसका देखा जाता है, बड़ी टर्म का। तो साइन जो होगा बड़ी टर्म का देखा जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब करते हैं इसके फैक्टर। एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कितना है, यहाँ पे 2 है। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। कई बार क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं दिया होता। मान लो इस तरह से लिखे, वो सिर्फ इस तरह से लिखता है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 5, कुछ ऐसा लिखता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किसकी होगी फिर, एक्स स्क्वायर के साथ। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या होता है, हमेशा 1, तो 5 की मल्टीप्लाई फिर 1 के साथ होगी उस केस में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कितना है, 2 है, और ये है कांस्टेंट हमारा। तो 2 की और 6 की हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 2 और 6 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 जा 12। अभी हमको क्या करना है, कोई दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा 12 बन जाए, और उन्हीं दो नंबर को हम प्लस करें या माइनस करें, हमारा कितना बनना चाहिए, ये सेंटर टर्म माइनस का 8x, माइनस का 8x आना चाहिए। तो कैसे कैसे आता है हमारा 12, एक तो ये तरीका है, 6 2 जा 12, दूसरा 4 3 जा 12, ठीक है, ये दो तरीके हैं। अब देखो किसका किसका पेयर लें, 6 का 2 का लें, 4 का 3 का लें, कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है, ठीक है। देखो 6 और 2 को मैं अगर ऐड करता हूं तो मेरा कितना बन जाएगा, 8x, ठीक है, ठीक है जी। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो देखो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ इसको, 6x, क्योंकि x है तो हमको x ही लेना है, प्लस 2x, कितना रिजल्ट आया, 6 प्लस 2 कितना आया, प्लस का 8x आया। दोनों को प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो क्या होता है, जब दोनों प्लस के होते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, प्लस में, ठीक है। तो 8x आया, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस का 8x है। तो हमको अगर माइनस का लेना है तो फिर हमको ये वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को अगर माइनस, दोनों माइनस को तब भी तो प्लस ही किया जाता है, दोनों साइन अगर माइनस के तब भी प्लस ही किया जाता है ना। तो माइनस के लेते हैं, फिर एक काम करते हैं, माइनस का लेते हैं 6x और माइनस का 2x। अगर दोनों को माइनस का रखें तो माइनस माइनस तब भी प्लस ही करेंगे, 6 और 2 कितना हो गया, 8x। साइन बड़े का, बड़ा कौन है, 6, इसका साइन ले लेते हैं, माइनस का 8x आ गया ना, माइनस का 8x, तो माइनस 8x। तो इसका मतलब है हमको जो पेयर लेने हैं वो ये लेने हैं, माइनस का 6x और माइनस का 2x, ठीक है। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे आप 6x को पहले ले सकते हो और 2x को भी ले सकते हो, क्योंकि 2 के साथ कॉमन आ जाएगा वो। मान लो मैं इसको रखता हूँ माइनस का 2x को, और क्या है, माइनस का 6x। यहाँ पे 6 था इसलिए मैंने इसको बाद में लिया, इसको पहले ले लिया, ये इनमें से दो कॉमन आ जाएगा, प्लस का 6, ठीक है। अब हमने लास्ट की और फर्स्ट की टर्म रखी सेम, और यहाँ पे जो मिडल टर्म है इसको स्प्लिट कर दिया इस फॉर्म में जो हमने किया अभी। इन दोनों में से कॉमन लिया जाएगा, इन दोनों में से कॉमन लिया जाएगा, तो इन दोनों में से कॉमन हमको क्या मिलेगा, 2x, क्योंकि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे स्क्वायर भी है, एक ज़्यादा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x बचेगा, क्योंकि 2 यहाँ से बाहर ले लिया, 2x से एक बाहर एक अंदर बचा, माइनस 2x ऑलरेडी बाहर है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1, ठीक है। माइनस 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, 6 को ले लो कॉमन। अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, जब भी आप माइनस को कॉमन लेते हो तो अंदर का साइन क्या होता है, चेंज। तो 6 अगर हमने लिया बाहर तो यहाँ पे क्या है, x, तो ये प्लस का साइन किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में, क्योंकि माइनस क्या है, कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचा, 1। अब देखो x माइनस वन, एक्स माइनस वन सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारा ठीक जा रहा है। कॉमन वाला एक बार ले लिया और बचा क्या, 2x माइनस 6। तो अगर इसके जीरो हमको निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, x माइनस वन को भी जीरो पुट करना पड़ेगा, 2x माइनस 6 को भी क्या करना पड़ेगा, पुट जीरो। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। और दूसरा जीरो कैसे निकालेंगे, इसको भी 6 को ले जाओ उस पार, कितना आ जाएगा, 6, और 2x इक्वल, सॉरी, x बराबर कितना आ जाएगा, 6 अपॉन 2, 2 3 जा,
और x कितना आ गया, x आ गया हमारे पास 3। तो ये ज़ीरोज़ हैं इसके, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्या है, इसके ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ का मतलब मैंने बताया कि अगर इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो बेशक इसको मैं आपको चेक करके बताता हूँ। जैसे मैं 1 मान लो 1 लेता हूँ, 1 इसमें पुट करता हूँ, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस इस इक्वेशन में कर रहा हूँ 8 इंटू 1 प्लस का 6, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 1 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, माइनस 8 1 जा 8 प्लस का 6। तो अगर 6 में से प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 गया तो कितना आएगा, -6, ये प्लस का 6, तो प्लस माइनस कैंसिल, कितना आंसर 0। देखो आ गया ना 0। तो ज़ीरोज़ का मतलब यही होता है कि अगर हम जो ज़ीरोज़ होते हैं किसी भी इक्वेशन के, किसी भी पॉलिनॉमियल के, तो अगर उनकी वैल्यू हम इक्वेशन में डालेंगे तो वो क्या आएगा, वो 0 आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो पे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।